दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत में सबसे अमीर चोर कहाँ सफ़र करते हैं? वो स्लम में नहीं रहते हैं, ना ही बसों में पॉकेट मारते हैं। वो सफ़र करते हैं भारतीय रेलवे के चमचमाते एसी कोच में। जी हाँ, हाल ही में आरटीआई रिपोर्ट ने पूरे देश को हिला के रख दिया है। जनवरी 2022 से लेकर मई 2026 के बीच हमारे देश के लोगों ने ट्रेन से 1,27,00,000 से ज़्यादा चादर, तकिया और तौलिया चुरा लिया है और रेलवे को लगा है पूरे 104 करोड़ रुपए का चूना। आज के इस वीडियो में हम पर्दाफाश करेंगे उस कड़वे सच का जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी का सिर शर्म से झुक जाएगा। हम आपको बताएंगे देश का कौन सा शहर किस चीज़ की चोरी में नंबर 1 है और इन चोरियों की असली सज़ा किसे भुगतनी पड़ रही है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने अब एक ऐसा कड़ा कदम उठाया है जिससे इन चोरों की खैर नहीं। चलिए सबसे पहले आपको आंकड़ा बताते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस जब रेलवे से आरटीआई के तहत जवाब मांगा, जो डेटा आया उससे होश उड़ा देने वाला था। ट्रेनों से सबसे ज़्यादा गायब हुए चेहरा पोंछने वाला फेस टॉवल, पूरे 76,54,000। इसके बाद नंबर आता है बेडशीट, 41,13,000 चादरें लोगों ने अपने घर ले आए। तकिए के कवर 23,59,000, कम्बल 12,95,000 और तो और लोगों ने 2,76,000 तकिया भी बैग में भरकर रफू चक्कर हो गए। अगर इस पूरे डेटा का मैथ निकालें तो इसका मतलब है कि भारतीय ट्रेनों से हर 1 मिनट में औसतन 6 सामान चोरी हो रही है। यानी जब तक आप यह मेरा 7 मिनट का वीडियो खत्म करेंगे तब तक ट्रेनों में 42 तौलिया चोरी हो चुकी होंगी। रेलवे का कहना है कि एसी कोच में सफ़र करने वाले लोग हर 1000 पैसेंजर में एक चोर पक्का होता है। अब बात करते हैं हमारे अलग अलग शहर की डिवीज़न। दिल्ली वाले दिलवाले नहीं, तौलिया वाले निकले। दिल्ली मंडल चेहरा पूछने वाली छोटे तौलिया चुराने में पूरे देश में टॉप पे है। यहाँ से अकेले 4,78,000 तौलिया गायब हुई। शायद दिल्ली के लोगों को जिम या सफ़र में फ्री के तौलिया ज़्यादा पसंद है। बीकानेर मंडल वाले चादर का शौकीन है। यहाँ के यात्रियों ने सबसे ज़्यादा बेडशीट साफ की है। राजस्थान के जोधपुर मंडल शायद ठंड ज़्यादा लगती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कम्बल गायब यहीं हुए हैं। इस चोरी का असली कीमत कौन चुकाता है? दोस्तों, यहाँ तक बात आपको शायद से मजाकिया लगती होंगी, लेकिन अब जो मैं सच आपको बताने वाला हूँ उसे सुनकर आपका कलेजा कांप जाएगा। आप लोग में कई लोग सोचते होंगे, अरे सरकारी माल है, थोड़ा सा ले लिया तो रेलवे का क्या ही जाएगा। पर सच यह है कि इसका नुकसान रेलवे को नहीं होता है। चोरी का हर्जाना कर्मचारियों की सैलरी से कटती है। ट्रेनों में सप्लाई करने का प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब कोई पैसेंजर तौलिया या कम्बल चुराता है तो ठेकेदार उस नुकसान की भरपाई एसी कोच के अटेंडेंट की सैलरी से कटता है, जो दिन रात जागकर आपकी सेवा करते हैं। अगर यह तौलिया गायब हुआ, कर्मचारी की जेब से 48 रुपये काट लिए जाते हैं। अगर यह कम्बल गायब हुआ तो उसकी सैलरी से 343 रुपये काट लिए जाते हैं। सोचिए, 10,000 या 12,000 कमाने वाला वह गरीब स्टाफ आपकी इस शर्मनाक चोरी की वजह से आधे पैसे पाकर घर लौटता है। क्या यह सीधे सीधे उस गरीब के पेट पर लात मारना नहीं है? लेकिन पानी अब सिर से ऊपर हो चुका है। इस आरटीआई रिपोर्ट के वायरल होने के बाद रेलवे मंत्रालय पूरी तरह एक्शन में आ गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद गंभीर चिंता जताई है और साफ कह दिया है कि अगले 2 महीनों के भीतर भारतीय रेलवे में बहुत बड़ा ही सुधार व्यवस्था लागू किया जा रहा है। अब रेलवे क्या करने जा रही है, ध्यान से सुनिए। पहला ये है बारकोड और ट्रैकिंग। अब हर चादर पर और कंबल में एक डिजिटल कोड या चिप लगाया जाएगा, जिससे कोई भी जैसे भी ट्रेन से बाहर उसे ले जाने की कोशिश करेगा वैसे ही अलार्म बजेगा। दूसरा, आरपीएफ की खुली छूट। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ को निर्देश दिया गया है कि केवल जुर्माना नहीं बल्कि पेट्रोल चुराने वाले को सीधे चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाए। थर्ड है टिकट ब्लैक लिस्टिंग। अगर आप पकड़े गए तो आपका नाम रेलवे के डेटाबेस में ब्लैकलिस्ट हो सकता है, जिससे आप कभी भी ट्रेन टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। तो भाइयों और बहनों, अगली बार आप एसी कोच में सफ़र करें तो ये जान लें, चादर और कम्बल देश की संपत्ति है, आपके घरों का डेकोरेशन का सामान नहीं है। आप इस छोटी सी हरकत से देश का नाम खराब ना करें और उस गरीब
अटेंडेंट की बददुआ मत लें प्लीज़। आपको क्या लगता है तौलिया चोरों को रेलवे को क्या सज़ा देनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए।